Hello everyone, I am Dr. Rajnikant Mohanta. Today's video is obesity and pregnancy. आज के टाइम पे ओबेसिटी एक ग्लोबल इशू है. इट अफेक्ट्स ऑलमोस्ट एवरीवन फ्रॉम ऑल एजेस ग्रुप. ये बच्चों से लेके बूढ़े तक, मेल फीमेल सारे लोग ओबेसिटी या ओवरवेट से प्रभावित हैं. आप लोगों को तो पता ही होगा कि ओबेसिटी और ओवरवेट की वजह से कितने सारे बीमारियां होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, बैक एक, ऐसे बहुत सारी चीज़ें ओवरवेट की वजह से होता है. तो आप सोचो कि ओवरवेट की वजह से अगर जनरल पब्लिक को इतनी सारी दिक्कतें होती है तो प्रेगनेंसी में उसका क्या अफेक्ट रहता होगा. प्रेगनेंसी में ओबेसिटी के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनके बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम इन सारे कॉम्प्लिकेशंस को आगे जाके प्रिवेंट कर सकें. अगर किसी का BMI 30 से ज़्यादा है तो उसका मतलब वो ओबीज है. ओबेसिटी की वजह से मदर में जेस्टेशनल हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ पाए जाते हैं. बच्चों में बर्थ डिफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ और ऐसे बहुत सारे बीमारी पाए जाते हैं. मैक्रोसोमिया, स्टिल बर्थ के भी चांसेस होते हैं. मैक्रोसोमिया मतलब बच्चे का वेट नॉर्मल वेट से ज़्यादा होना, एंड स्टिल बर्थ मीन्स बच्चेदानी के अंदर ही बच्चे का डेथ हो जाना. ओबेसिटी की वजह से ये जो लेबर पेन का ड्यूरेशन होता है वो बढ़ जाता है. ओबेसिटी की वजह से बच्चे का वेट भी ज़्यादा होता है. इसी वजह से नॉर्मल डिलीवरी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है और सिजेरियन बर्थ के चांसेस बढ़ जाते हैं. बच्चे का वेट ज़्यादा होने की वजह से ड्यूरिंग डिलीवरी बर्थ इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, बोथ मदर एंड बेबी को. डेफिनेटली इफ़ इट इज़ पॉसिबल यू शुड लूज़ वेट बिफोर गेटिंग प्रेग्नेंट, क्योंकि एक बार प्रेगनेंसी हो जाने पे आप वेट लॉस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते और खाने का रिस्ट्रिक्शन भी थोड़ा कम हो जाएगा. इसी वजह से प्रेगनेंसी से पहले अगर आप वेट लॉस कर लेते हैं तो वो आपके लिए सबसे बढ़िया सिचुएशन हो जाता है. अगर आप ओबीज हो और प्रेग्नेंट हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड होगा. अभी भी अगर आप एक्सरसाइज और डाइट पे ध्यान दोगे तो आपके प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे. आप जब पहली बार एंटीनेटल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हो तभी आपका वेट और हाइट मेज़र होता है, तभी आपका BMI कैलकुलेट होता है. आपके BMI के हिसाब से तभी डिसाइड होता है कि आपके प्रेगनेंसी में कितना वेट बढ़ना चाहिए. उसी हिसाब से डॉक्टर्स आपके डाइट और एक्सरसाइज पैटर्न को डिसाइड करते हैं. फिर आपको हर एंटीनेटल विजिट में जाके वेट मेज़रमेंट करना होता है और देखना होता है कि आप उस रेंज में रह रहे हो कि आपका वेट गेन ज़्यादा हो रहा है. और आपको तो पता ही होगा, जैसे हमने दूसरे वीडियो में बात किए हैं कि कोई अगर ओबीज है जिसका BMI मोर देन 30 है तो उसका रेकमेंडेड वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिटवीन 5 to 9 किलो रहता है. तो आपको ध्यान रखना होता है कि आपका वेट 5 से 9 किलो के बीच में ही बढ़े ताकि आपको आगे जाके प्रेगनेंसी और डिलीवरी के टाइम पे कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो. ऐसे सबसे बेस्ट थिंग ये है कि आप नॉर्मली लाइफस्टाइल को चेंज करके अपने डाइट और एक्सरसाइज पैटर्न को मॉनिटर करके वेट लॉस करो. अगर प्रॉपर डाइटिंग और एक्सरसाइज के बाद भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है तो यू कैन गो फॉर मेडिकेशन टू लूज़ वेट. लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हो और नियर फ्यूचर में प्रेगनेंसी का प्लानिंग कर रहे हो तो आपको ये दवाई नहीं लेनी चाहिए और ये सारे मेडिकेशंस अंडर सुपरविज़न होनी चाहिए. आप अपने हिसाब से खुद से नहीं ले सकते हो. ऑल्सो यू कैन चूज़ फॉर बेरियाट्रिक सर्जरी अगर आपका BMI मोर देन 40 है. अगर आप सर्जरी से अपना वेट रिड्यूस करते हो तो आपको प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहिए 1 से 2 साल तक. उसके बाद आप प्रेगनेंसी का प्लानिंग कर सकते हो.
डिलीवरी के बाद आप अगर प्रॉपर डाइटिंग पे रहोगे, आपकी जो एक्सरसाइज पैटर्न है उसको थोड़ा इंक्रीज करोगे तो आपके वेट लॉस हो जाएंगे। ऑल्सो यू शुड ऑप्ट फॉर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड कम्प्लीमेंट्री ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि स्टडी से ये देखा गया है कि जो लोग कम्प्लीमेंट्री ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, जो लोग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, उनमें वेट लॉस बहुत जल्दी हो जाता है। तो इस डिस्कशन से हमें क्या पता चला? देखिए, ओवरवेट होना बहुत गलत बात है, उसकी वजह से बहुत सारे बीमारी होती हैं। और प्रेगनेंसी में अगर आप ओवरवेट हो तो बच्चा और माँ दोनों को कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये जो फीमेल होते हैं वो वेट गेन और वेट लॉस से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहते हैं। वेट की वजह से कंसेप्शन में प्रॉब्लम होता है, वेट की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होते हैं, वेट की वजह से डिलीवरी के टाइम पे भी प्रॉब्लम होता है, वेट की वजह से बच्चे को प्रॉब्लम होता है, वेट की वजह से माँ के हेल्थ में भी दिक्कत आते हैं। तो अगर इतना प्रॉब्लम होता है सिर्फ वेट की वजह से, तो आइडियली हमें वेट लॉस पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और ये वेट लॉस तभी हो सकता है जब आपका कैलोरी इनटेक कम होगा और कैलोरी का खर्च ज़्यादा होगा। कैलोरी का इनटेक कम होगा तब जब आपका डाइट हेल्दी होगा, आपका डाइट बैलेंस्ड होगा। और कैलोरी खर्च तभी होंगे जब आप एक्सरसाइज करोगे। मतलब आप हेल्दी डाइट खाओ, एक्सरसाइज करो, स्वस्थ रहो और प्रेगनेंसी को एंजॉय करो। फॉर मोर हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।